नमस्कार, न्यूज रूम से खबरों के साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रहे जातीय जनगणना के मामले को लेकर सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जातीय जनगणना पर सुनवाई करेगा। 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई होगी। बिहार के जातीय जनगणना पर याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी है। 20 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनगणना के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना शुरू की जा चुकी है और इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? हेलो जी सुशील। सुशील, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, क्या कुछ याचिका दायर की गई है और क्या यह माना जाए कि 20 जनवरी को सुनवाई होनी है? चलिए सुशील से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिहार में इस वक्त जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने खर्च पर करवा रही है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। यानी कि जातीय जनगणना को लेकर 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ता क्या क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है। बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। और हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? बिहार में इधर जातीय जनगणना शुरू की जा चुकी है और उधर याचिका दायर की गई है। तो नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ बताया गया है। बिहार में जातीय जनगणना को चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना जो इस वक्त बिहार में शुरू की जा चुकी है, बिहार सरकार इसे अपने खर्चे पर करा रही है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किया है। 20 जनवरी की तारीख तय की गई है सुनवाई के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाता है, क्या जातीय जनगणना को जारी रखने को लेकर ऑर्डर जारी करता है, या फिलहाल इस पर रोक लगा दी जाती है। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी और 20 जनवरी को इस पर ही सुनवाई होगी। दरअसल याचिकाकर्ता ने नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ बताया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बक्सर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चौसा पावर प्लांट पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। आपको बता दें, कल भी ग्रामीणों ने इसको लेकर बवाल किया था। ग्रामीणों और पुलिस में आज झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ी को भी ग्रामीणों ने जला दिया है, मुख्य गेट पर आगजनी की है। दरअसल चौसा पावर प्लांट जहां पर बना है, उस जमीन के मालिकों ने सही मुआवजे की मांग की है और सही मुआवजे को लेकर यह बवाल इस वक्त ग्रामीणों ने किया है। कल भी ग्रामीण यहां पर पहुंचे थे और गेट पर ताला जड़ दिया था और आज भी यहां पर जमीन को मुआवजे के लिए जमकर बवाल हुआ है। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है। पुलिस की गाड़ी को ग्रामीणों ने जला दिया है। मुख्य गेट पर आगजनी कर तालाबंदी कर दी गई है।
तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चौसा पावर प्लांट पर हमला हुआ है, पुलिस की गाड़ी को जला दिया गया है। ग्रामीणों ने चौसा पावर प्लांट के गेट को बंद कर दिया, गेट पर आगजनी की है और जमकर यहां पर बवाल किया है। कल भी पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी, हालांकि कल ग्रामीणों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया था, लेकिन आज ये तस्वीर सामने आई है चौसा पावर प्लांट की, जहां पर इस वक्त जमकर बवाल हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे। गोपालगंज में शराब तस्कर बेखौफ है, या फिर यूं कहें कि यहां पर अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। गोपालगंज में मवेशी तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव की है। मवेशी तस्करों के इस हमले में उत्पाद विभाग की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पुलिस जवानों को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से मवेशी तस्कर पिकअप पर मवेशियों को लेकर गोपालपुर ला रहे थे। उत्पाद की टीम को शराब होने का शक हुआ और उसने तस्करों का पीछा शुरू कर दिया। गोपालपुर थाने के अहिरौली दुबौली गांव में पहुंचते ही मवेशी तस्करों ने उस पार टीम को चारों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पर्याप्त संख्या में सैप के जवान पहुंच गए। जिस इलाके में उत्पाद की टीम पर हमला हुआ वो इलाका शराब तस्करी और मवेशी तस्करी का सेफ जोन माना जाता है। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गोपालगंज में पशु तस्करों ने दुस्साहस दिखाते हुए उत्पाद विभाग की टीम पर एक बार फिर हमला कर दिया है। शराब की तस्करी रात में हो रही थी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव में ये पूरी वारदात हुई। ये वही उत्पाद विभाग की स्कॉर्पियो है जिसे शराब तस्करों ने देर रात जो है हमला करके पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इस वाहन में पुलिस पदाधिकारी थे, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल थे, उनको भी चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन जिस तरह से तस्करों ने हमला किया है, स्कॉर्पियो की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से हमला किया तस्करों ने, कैसे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वाहन का कोई भी ऐसा पार्ट पुर्जा बचा नहीं है जो सही है, चाहे वो स्कॉर्पियो की शीशे हो, खिड़की हो, या फिर सीट कवर हो, या फिर गाड़ी के चक्का हो। पूरी तरह से इस पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी से देर रात जो है मवेशी और शराब तस्कर मवेशी और शराब को लेकर आ रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम को जब शक हुआ तो रोककर जांच करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तस्कर तेजी से भागने लगे। हम लोग तो बाद में पहुंचे हुए हैं, लेकिन पता चला कि कोई शराब वाला लादी हुई गाड़ी को रोक करके लोग चेक कर रहे थे। चेक करने की कोशिश किया गया, शराब भी देखा गया, लेकिन उसने चेक करने नहीं दिया। झोंकाझोरी करके उसने भाग निकला। पीछा की गई उसके बाद? तो भागने के बाद में इसी गाड़ी से 3 साहब हमारे इसमें थे। एगो बिहार पुलिस के जमदार साहब थे, एगो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, पीयूष साहब, और ड्राइवर। तीनों लोग उसके पीछे किए। बाकी लोग जो बच गए थे वो लोग दूसरी गाड़ी से पीछे किए, लेकिन ये लोग काफ़ी आगे निकल गए थे, वो पीछे रह गया, जाकर गाड़ी लेके आए हैं। कोई अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई? अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। फरार है सब लोग? सब कुछ फरार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से पुलिस टीम पर हमला हुआ तो कैसे इन पुलिस अधिकारियों को और जवानों को झाड़ियों में छिपकर जान बचानी पड़ी। संयोग था कि उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन हल्की फुल्की जो चोटें आई हैं तो इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा लूटपाट भी की गई है, मोबाइल समेत कई सामान भी लूट लिए गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस उन हमलावरों की गिरफ्तारी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इधर झारखंड का गिरिडीह जिला भी पशु तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यहां पर मधुबन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर में भर कर रखे गए पशुओं को जब्त किया है। ये पशु बंगाल लेकर जा रहे थे। पुलिस ने एक तस्कर को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। तस्कर ने बताया कि सभी पशुओं को बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। मौके का जायजा लिया सहयोगी एजाज अहमद ने। झारखंड में पशु तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी का ताजा उदाहरण है गिरिडीह जिले में मधुबन की पुलिस ने एक कंटेनर में जो पूरे पशु से भरा हुआ था उसे जब्त किया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अमानवीय तरीके से पशुओं को भर के इसमें रखा गया था, जो बिल्कुल ही क्रूरतम आप कह सकते हैं। और इसमें 1 या 2 पशु अभी तक मर भी गए हैं और ना जाने कितने अंदर में और मर गए होंगे, क्योंकि
इतनी क्रूर तरीके से तस्कर इसे ले जाते हैं। बताया जा रहा है संभवतः ये तो गाड़ी जो है ये हरियाणा का नंबर है। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार से इस तरह के अक्सर जो गतिविधियां हैं पशु तस्करी का बिहार से ऑपरेट होता है और इसे बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेजा जाता है। अभी तो भैया इसमें कम से कम हमारा अनुमान है कि 40 गो जबरदस्ती। वैसे तो ये सब गाड़ियां में ज्यादा से ज्यादा 30 का पास होता है, लेकिन एक मेरा अनुमान है कि 40 से कम संख्या में इसमें पशु नहीं होगा। जघन्य अपराध है कि गौ माता को हमारा इतने जबरदस्त और क्रूरता से आपने मीडिया में भी कवरेज किया होगा और सारे लोगों ने देखा भी है कि इतनी क्रूरता जो है किसी के साथ जो है ना ये बहुत बड़ी अन्याय है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि गिरिडीह किस तरह से पशु तस्करी का अड्डा बनते जा रहा है, लेकिन मधुबन पुलिस की सतर्कता ने एक जो पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है और एक 12 चक्का का जो एक कंटेनर है जिसमें खचाखच पशु भरे हुए हैं उसे जब्त कर लिया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे देवघर से। बड़ी खबर है जहां पर एक व्यक्ति पर बम से हमला किया गया है जिसमें उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। घटना कोरियासा मिडिल स्कूल के सामने की है। 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने एक व्यक्ति पर बम से हमला किया जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के पीछे की वजह भूमि विवाद बताया जा रहा है। मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो एगो बम फेंका तो उतना आवाज नहीं किया और दूसरा बम फेंका तो बस यहाँ से यही मारा है इसी जगह। इसी जगह मारा फेंका के दूसरा बम मार किया है। गोली मारा है? गोली नहीं मारा है सर, बम मारा है। बम मारा है? हाँ। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी जादव। कितना उम्र होगा? 50 पार कर गया होगा सर। तो कोई पहले से दुश्मनी था? हाँ, पहले से दुश्मनी का कोई विवादिया जबरदस्ती दुश्मनी है सर। जमीन उमीन को लेकर? हाँ। ये कोरियासा एक जगह है जहाँ एक लक्ष्मी यादव नामक व्यक्ति को अज्ञात हमलावर द्वारा बम मारकर हत्या कर दी गई है। अभी मामलों की तह तक जाने के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर इसमें कौन से हत्यारे शामिल हैं और प्राप्त साक्ष्य के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके आधार पर हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और गुमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने महिला की बेरहमी से एक टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक के पति ने बताया कि सुबह 7 बजे करीब वो अपनी खेत पर गया था, लेकिन जब घर लौटा तो उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। तो मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। चैनपुर के टोंगो सरना की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसमें वो बुढ़ी को अकेले पाके किसी के द्वारा बेरहमी से गर्दन को तेजदार हथियार से काट प्रहार करके हत्या कर दिया गया। अब किस कारण से हत्या हुई इसकी छानबीन गहराई से की जा रही है हर बिंदुओं पर। आगे विस्तृत विवरण पता चलने पर बता दिया जाए। और अगली खबर पूर्णिया से है जहां पर एक नहर के टूटने से कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। दरअसल एक नहर टूटता है, उसके बाद किसानों के मक्के की खेत में पानी चला जाता है। इस कारण दर्जनों किसानों के खेत में लगी मक्के की फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामणि पंचायत का यह नहर बांध टूटा है और इसी कारण दर्जनों किसानों के खेत में लगे मक्के की फसल में पानी भर गया। मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा के सीमा से लगने वाली नहर के पूर्वी तट में पहले से रिसाव हो रहा था और इसको लेकर कई बार सामूहिक रूप से सिंचाई विभाग को कहा गया था, लेकिन सिंचाई विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक पानी का दबाव बढ़ने से रिसाव वाले स्थान पर पूर्वी बांध टूट गया, जिससे मक्का किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कटिहार से है जहां बीते 3 दिनों में सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें यहां पर
ट्रैफिक नियमों में लोग जमकर उल्लंघन करते हैं और लापरवाही बरतते हैं। शायद यही वजह है कि 3 दिनों में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोग प्रशासन पर गाड़ियों की ओवरलोडिंग और रफ्तार पर कंट्रोल नहीं लगा पाने का आरोप लगा रहे हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। तस्वीरें बताने के लिए काफी है हादसे का मंजर क्या रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी खून के छींटे हैं और जो टेम्पो है उसके पूरे तरह परकुच्चे उड़ चुके हैं और लगभग 7 लोगों के मौत के बाद इस इलाके से अब कई मांगे उठ रहा है और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहा है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ है, आइए बात करते हैं। क्या कहाँ चूक हो गई? इतना बड़ा हादसा प्रशासन से कहाँ चूक हो गई? चूक ये प्रशासन का ये है कि वो ओवरलोडिंग पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना स्पीड ब्रेकर है और वो स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण वो ड्राइवर जो है मनमाना तरीके से गाड़ी चलाता है, जिसका कारण छोटा बाइक वाले, साइकिल वाले, चाहे छोटा गाड़ी वाला उस दुर्घटनाग्रस्त होता है। क्या चूक हो गया? चूक तो यही है कि गाड़ी अनलिमिटेड चलती है, उसका स्पीड का कोई हिसाब नहीं है। जैसा होता है कुचलते हुए लोगों को निकल रहा है, ना चौक देखता है, ना बाजार देखता है, ना आदमी का कोई सब भीड़ जो है वहाँ भी नहीं देखता है। साइड से हो या धूरा उड़ा के हो, जैसे हो निकल जाती है। इस पे से टोटल गलती प्रशासन का है। प्रशासन जब तक इस पे पहल नहीं करेगी, जो रोड ब्रेकर जब तक नहीं लाएगी, ठोकर नहीं देगी इस सब घनी आबादी पे, तो आए दिन हादसा ये सब होती रहेगी। क्या नाम है जगह? ये सर्कुलर डिग्री। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। तो निश्चित तौर पर लोग कहते हैं कि रोड सेफ्टी की जो बात होता है वो सिर्फ पोस्टर बैनर तक सीमित है और धरातल पर यह स्थिति देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आए दिन इस तरह का हादसा होते रहता है। निश्चित तौर पर कटिहार के लिए ये बड़ी घटना है और इस घटना से सबक लेते हुए प्रशासन को भी सजग होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना को टाला जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों में समाधान यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री आज मधुबनी पहुंचेंगे, जहां पर वो झंझारपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, सीएम झंझारपुर के संग्राम गांव में मिथिला हाट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज मधुबनी पे हैं और मधुबनी में जगतपुर में पहुंचेंगे। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही यहाँ पे विकास की जमीनी हकीकत क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मिथिला पेंटिंग भी यहाँ पे रखा गया और मिथिला की जो कलाकृतियां वो भी यहाँ पे रखी गई हैं, जो मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। जीविका दीदियों की तरफ से ये लगाया गया है। क्या नाम है आपका? गणिता देवी। अच्छा, मुख्यमंत्री आएंगे आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, क्या क्या कुछ बात कीजिएगा? जो पूछते हैं से जवाब दो। ना जवाब दे भाई, लेकिन कुछ तो बोलेंगे ना। आप लोग क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे सर कि मतलब जिस दिन से जीविका में जुड़े हैं उस दिन से हम लोग को बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। पहले से अच्छा हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री कहीं भी जा रहे हैं तो जीविका दीदियों से जरूर मुलाकात कर रहे हैं, तो कैसा लगता है जब मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में आते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ डिमांड भी है? जी सर। क्या? मतलब जैसे ही हम लोग महिला को जागरूक किए हैं वैसा ही करना चाहिए। चलिए, तो जीविका दीदियों में काफी उत्साह है और जहां भी मुख्यमंत्री का दौरा होता है वहां पे जीविका दीदियों के साथ वो समाज जरूर स्थापित करते हैं और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जीविका दीदियों की वजह से बिहार के महिलाओं में क्रांति आई है। तो जैसी बात आज मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे मधुबनी में आपसे कुछ देर के बाद, तो तमाम विकास की तस्वीरों का जायजा लेंगे। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत भी कई जगह बिहार में तालाबों का भी निर्माण कराया गया है। इसका तो इस वक्त आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको बता दें कि मधुबनी के झंझारपुर के संग्राम गांव में मिथिला हाट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और खासकर लोगों में बहुत उत्साह है। जीविका दीदियों में उत्साह है। जीविका दीदी अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि
मधुबनी में आज सीएम नीतीश कुमार मछली पालन को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं का भी जायजा लेंगे और यहां पर शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से जो मछलियों के पालन को लेकर कोशिशें की जा रही हैं उसका भी जायजा लेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में अपने समाधान यात्रा के तहत पहुंच रहे हैं। समाधान यात्रा के तहत वो इस वक्त झंझारपुर के संग्राम गांव में पहुंचेंगे, जहां पर मिथिला हाट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार कई विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। दरअसल मुख्यमंत्री लोगों से रूबरू होते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला साथ चलता है। वहां पर उन लोगों के समस्याओं का समाधान किया जाता है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या कुछ कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें क्या कुछ जोड़ा जा सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है और लोग क्या कुछ चाहते हैं। इन सभी चीजों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फीडबैक लेते हैं, आम लोगों से जुड़ते हैं और उसके बाद उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब समाधान यात्रा के तहत इस वक्त मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और कई योजनाएं जो चल रही हैं उनकी जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि क्या वो योजनाएं सही तरीके से चल रही हैं, जमीनी स्तर पर उन योजनाओं के हालात क्या कुछ है, क्या वो योजनाएं सिर्फ कागजों तक तो नहीं सिमटी हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं। समाधान यात्रा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जीविका दीदियों की तरफ से बनाई गई तस्वीरें हैं और जीविका दीदी भी काफी उत्साहित है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उनके मेहनत को करीब से देखेंगे, जानेंगे किस तरह से जीविका दीदियां अपनी जिंदगी को बदल रही हैं, किस तरह से उनकी मदद से बिहार में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। वो तमाम चीजें वो बताएंगी और इस चीज को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये तालाब जहां पर मछली पालन की योजना की शुरुआत करेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? देखिए अली, आपसे कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिखने लगेंगे। उनका कार्यक्रम चल चुका है और उसके पहले सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट हैं और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट है और कभी भी आपको तस्वीर में मुख्यमंत्री दिख सकते हैं। इस वक्त बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आधार पे हो रही है कि हम आगे बढ़ें और अगर मान के चले कि पूरे देश में हमारा ये नीचे से 10वां राज्य है, हम कैसे 1 to 5 और कैसे 1 to 10 में आवे, यही हमारा प्लानिंग है और ये पता चलेगा। इस समाधान यात्रा में क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को? फीडबैक तो अभी आपके सामने दिखेगा कि गांव की क्या स्थिति है। हर एक चीजों का जो हमारे ग्रामीण स्तर पे जो हमारा सरकार का जो काम है कहाँ पे उतर रहा है, कहाँ पर कौन सा रुकावट है, क्योंकि हर एक काम डेवलपमेंट में आप मान के चले कि डेवलपमेंट करने के प्रति आप 80%, 90%, 100% कितना सफल होते हैं, उसी के लिए सत्यापित करने के लिए हम लोग विरोधी सवाल दल के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के तो पेट में दर्द हो रहा है कि जातिगत गणना क्यों हो रहा है। वो एनेक्सर 1 के विरोधी है और इसीलिए कि नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मान्यता प्राप्त होने के बाद हमारा न्यायालय और हमारा जो अपना सरकार है वो पहले से निर्णय कर चुका था और एक नहीं 5-5 हमारे इलेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद भी है तो जो भी न्यायालय का निर्णय होता है उस पर लोग मानने के लिए तैयार है। अरे कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड कोर्ट में चले जाएं, हम अगर सही रहेंगे तो सही रहेंगे और किसी के करखा लगाने से तो नहीं होगा। अगर हम के सवाल पे आप जातिगत गणना पे की तरह है, अगर मुंह में करखा लगा हुआ है तो साफ कर लीजिए, अगर साफ कर लीजिएगा तो जमीनी हकीकत
दिक्कत है कि डेवलप कर लीजिएगा, यही हमारा मानना है। मतलब समाधान यात्रा पूरी तरह से सफल है, पूरी तरह। विपक्ष के लिए तो कहियो सफल नहीं होगा। और विपक्ष को हम एक चीज कहते हैं कि प्रधानमंत्री का योजना था हर एक गांव को कि नहीं उनको चुनना था, कौन सा गांव कहाँ चुने हैं। आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं उस गांव को खाली दिखा दीजिए जो सिलेक्टेड है एमपी का कि नहीं वो गांव है, उसको देख लीजिएगा, तब तुलना आपको पता चल जाएगा। समीर जी चूंकि समीर जी बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, समीर जी काफी सारी संभावनाओं के बारे में आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा के बहाने नीतीश कुमार को क्या ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि भाई अगर किसी जिले में इंडस्ट्री की संभावना है तो उस समस्या क्या है, क्या ऐसे भाई बैठक में कुछ बात होती है क्या? 100% ये तो पहला हमारी बैठक होगी, आज अपने जिला का है, लेकिन जहाँ पे 3800 जिला की बात हो रही है कि हम उद्योग के मामले में और रोजी रोजगार के मामले में आगे आना चाहते हैं, और जहाँ पे सरकार की मंशा है कि जो नौकरी करने वाले हैं IAS IPS एलाइड डॉक्टर बनने वाले हैं बने, लेकिन उद्योग के माध्यम से भी हम अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं। इसलिए जब तक हर एक जिलों में उद्योग की स्थापना नहीं होगी, कुटीर उद्योग से लेकर के बृहत उद्योग की स्थापना नहीं होगी, बिहार को डिमांड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, और भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देने में कतरा रही है। बिहार के बाहर किसी स्टेट चले जाइए, सभी जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिखता है, लेकिन बिहार में कहाँ है आप हमको बता दें, किस जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये बता दें, और यही हमारा डिमांड होगा। और इस बार सरकार एक नहीं 4 जगह के लिए हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के स्थापना के लिए देंगे। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर बन जाएगा तो बिहार निश्चित तौर पे जल्द से जल्द डेवलप हो जाएगा। एक बड़ी बात आप लोग बार बार बोलते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है बिहार, इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री जो बाहर के हैं वो निवेश नहीं करते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने भी कदम उठाया है? ये लैंडलॉक स्टेट का आप मान के चलिए 13 से 14 करोड़ हमारे बिहार की आबादी है, लेकिन कोई भी कि नहीं बद्धी से स्टार्ट करेगा, नॉर्थ ईस्ट ले जाना होगा माल तो बिहार होकर के ही क्रॉस करना है। तो बिहार वो जगह है कि 13 से 14 करोड़ की आबादी नहीं है, 25 करोड़ आबादी को कैटर करने वाला बिहार है। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में ये 25 करोड़ के बने कैटर करने वाला उपभोक्ता का बिहार जो है वो कैसे समृद्ध बने उद्योगों का बिहार बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी लगे हुए हैं। अच्छा, इस समाधान यात्रा में आपके विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद निकल जाए, तो इसमें क्या जानकारी मिलेगी पूरे जिले की? देखा जाए, जब आप कुछ काम किए हैं विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा या विधान परिषद इसी के लिए बना हुआ है कि लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद सरकार संज्ञान में लेती है और धरातल पर उसे उतारती है। तो धरातल पर जो उतर रहा है उस चीज की जानकारी लेने के लिए चूंकि मधुबनी में सीएम पहुंचे हुए हैं, आप इसी इलाके तरफ से आते हैं, तो आप लोग की इच्छा क्या है कि भाई मधुबनी को क्या कुछ सौगात मिलनी चाहिए? निश्चित तौर पे जो आप जहां पर जिस स्थल पर पहुंचे हुए हैं, इस स्थल पर अगर कनकपुर से लेकर के यहाँ तक बाईपास बन जाएगा, वो माने जो नदी के बिल्कुल देखिए समीर जी हम बात करेंगे, लेकिन हम एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री का कारकेट पहुंच चुका है और आप मधुबनी के सावधान यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के कारकेट की तस्वीर। और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, और उसी यात्रा के सिलसिले में उन्होंने कई जिलों को जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया और वहां पे जमीनी हकीकत देखी, और उसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री का काफिला मधुबनी पहुंचा हुआ है। और मधुबनी में यहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री कई सारी जानकारियां लेंगे। जगतपुर पंचायत है, जगतपुर पंचायत में मुख्यमंत्री का काफिला इस वक्त पहुंचा हुआ है और आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान न सिर्फ लोगों से मुलाकात करते हैं बल्कि जमीनी हकीकत की तस्वीर भी देखते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी के जगतपुर की तस्वीर, और मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, और उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं, और बिहार के जो उद्योग मंत्री है समीर महासेठ वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं मधुबनी के
मधुबनी के एक गांव की तस्वीर जहां पे मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है और विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है, विजय चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। और नीतीश कुमार इसके पहले जनता दरबार लगाया करते थे। जनता दरबार में बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचते थे और उन्हें अपनी फरियाद बताते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के दूसरे दौरे से ये दौरा थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि इस दौरे में नीतीश कुमार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान उनकी समस्या क्या है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं जगतपुर पंचायत, जहां पे वो छोटी छोटी मछलियों को एक तालाब जो बनाया गया, तालाब का निर्माण किया गया है, उसमें वो मछलियों को छोड़ेंगे। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जगतपुर पंचायत की तस्वीर, जहां पे नीतीश कुमार इस वक्त पहुंच चुके हैं और नीली क्रांति की तैयारी है मधुबनी में। यहाँ पे सुबह में जब हम लोगों ने बातचीत किया था तब लोगों ने जानकारी दी थी कि जो रंगीन मछलियाँ होती हैं जिसे बाहर से लाया जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब बिहार में ही इसकी शुरुआत हो रही है और उसी का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। यहाँ पे चूंकि 7 निश्चय के तहत जो तालाबों का निर्माण कराया गया, तो जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वहां पे ऐसे तालाबों का निर्माण किया गया है जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उन तालाबों में मछली छोड़ते हैं। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत ऐसे तालाबों का निर्माण कराया जाता है और तालाब का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकले और फिशरी है वहाँ की तस्वीर दिख रहे हैं। और इस वक्त हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम तमाम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री उन छोटी छोटी मछलियों को, जो कलरफुल मछली है जिसका उत्पादन अब बिहार में ही होगा, उसकी तस्वीर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर मधुबनी की तस्वीर और मुख्यमंत्री को जो मछली व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, फिशरी के अधिकारी हैं वो उन्हें पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी जानकारी ले रहे हैं कि सुबह में यहाँ पे जो फिशरी के अधिकारी तो उन्होंने बताया कि ये वो इलाका है जहाँ पे नीली क्रांति की संभावना है और बिहार मछली के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो, इसकी भी कोशिश लगातार बिहार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो ये उसी तस्वीर का हिस्सा है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे फिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दे रहे हैं। और खासकर जो मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ पे मछली उत्पादन काफ़ी होता है, खासकर सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये वो इलाका है, झंझारपुर का इलाका है जहाँ पे मछली उत्पादन की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले फिशरी केंद्र का जायजा लिया और वहाँ पे उन्होंने तस्वीर देखी, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी देखी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं एक आंगनबाड़ी केंद्र में। आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ना आगे बढ़िए ना, इधर से खींचिए ना तो इस वक्त सर कैमरा जाने दीजिए। नहीं, ऑलरेडी टीम है सर। थैंक यू। तो हाँ, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री एक तालाब का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 7 निश्चय में मुख्यमंत्री का ड्रीम है कि भाई हरियाली के साथ साथ तालाबों का निर्माण भी कराया जाए। तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो इस गांव में एक तालाब का निर्माण कराया गया तो उसका जायजा ले रहे हैं। और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत न सिर्फ हरियाली पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि तालाबों जो पुराने तालाब थे जो किसी कारण से धीरे धीरे उनका अस्तित्व खोता जा रहा था, वो उन तालाबों को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। और उसी कड़ी में इस गांव का अभी जो तालाब आप जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, कई गांव में जो तालाब सब धीरे धीरे अस्तित्व खोते जा रहे थे फिर से पुनर्जीवित दिख रहे हैं।
बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री जी का जो मतलब पेट प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली का, जिसका अभिन्न अंग है जो वाटर बॉडीज हैं उसका संरक्षण करना। और आप देख रहे हैं जो तालाब पहले सूखते जा रहे थे, सिमटते जा रहे थे, आज फिर से देखिए कितना जीवंत ये तालाब लगता है और मछलियां कितनी उसमें उछल कूद मचा रही हैं। सर, एक चूंकि कई सारे ऐसे तालाब अभी हैं जो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाए, तो क्या आगे आने वाले समय उसको लेकर भी कोई योजना चल रही है? नहीं, वो तो चल ही रही है। जो लोग अतिक्रमण में हैं उनसे भी अनुरोध करके उनको धीरे धीरे वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अलग बसाया जा रहा है। बिल्कुल। तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने बताया, हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार उस तालाब का जायजा ले रहे हैं जिसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है। और जाहिर सी बात है, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का ड्रीम है न सिर्फ हरित आवरण बिहार में बढ़ाया जाए, बल्कि तालाबों का भी ज्यादा से ज्यादा निर्माण कराया जाए। कई सारे ऐसे तालाब थे जो अपना अस्तित्व खोते जा रहे थे, तो उन तालाबों को भी फिर से पुनर्जीवित किया जाए। तो ऐसे ही बिल्कुल, तो ऐसे ही एक तस्वीर हमने आपको दिखाई तालाब का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अब आगे वापस फिर थैंक यू जाएंगे, आगे जा रहे हैं। लेकिन एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रवेश कर गए हैं। हम एक बार फिर से तस्वीर आपको दूर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम आपको बाहर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें अंदर कई सारे ड्राइंग बनाए गए हैं, पेंटिंग किए गए हैं। उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री इस वक्त देख रहे हैं। मधुबनी के जगतपुर पंचायत की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हर वो जगह जा रहे हैं जहां पे उन्हें लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजना की असली हकीकत क्या है उसकी तस्वीर दिखे। तो बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री को लाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है रहीका, और उस आंगनबाड़ी केंद्र को बाहर से काफी सजाया संवारा गया है। चूंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण है इन इलाकों के लिए। और इस वक्त बिहार उनके मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं संजय झा और विजय चौधरी वो भी मौजूद हैं। बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर समीर मासेट वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी केंद्र का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है ग्रामीण इलाकों के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्र ये एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है जो हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी तस्वीर। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग चुका है, तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। और बिहार सरकार की कोशिश है कि बिहार के हर गांव में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसको भी लगाया जाए। लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है जिसके अंदर अभी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो मुख्यमंत्री को गीत सुना रही है। लेकिन चूंकि उस जगह पे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम तस्वीर के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेसी सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे, और मुख्यमंत्री उन लोगों से मुलाकात करने के बाद चलिए बढ़ते रहिए। मुलाकात करने के बाद एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, लेकिन हम आपको तस्वीर एक बार फिर से इस जो पंचायत जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी अंदर मौजूद हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविकाएं हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अंदर जब मुख्यमंत्री आने के पहले बातचीत किया था तो महिलाओं ने बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण इलाकों के लिए काफ़ी महत्व रखता है, और उनकी भी कोशिश है, वो भी काफ़ी उत्साहित थी कि उनके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात करने वाले लोग भी उत्साहित होते हैं। और कई बार मुख्यमंत्री को इस दौरान कई ऐसे फीडबैक मिलते हैं, कई सारी कमियां दिखती हैं जिसको लेकर वो अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और
जो मंत्री हैं लेसी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं मधुबनी की, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस गांव में जगतपुर पंचायत में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे एक एक विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। शीला मंडल जो बिहार सरकार के परिवहन मंत्री है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि वो भी इसी इलाके से आती हैं, मिथिलांचल के इलाके से। तो मिथिलांचल के दौरे पे है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान, और समाधान यात्रा के दौरान हर उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें विकास कार्यों की असली हकीकत मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री इस आंगनबाड़ी केंद्र में लोगों से मुलाकात, महिलाओं से मुलाकात करने के बाद, सेवकों से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, चेहरे पे मुस्कुराहट, यानी कि नीतीश कुमार आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर गए और जो उन्हें फीडबैक मिला उससे वो उत्साहित दिखा। और देखिए फिर से एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार वो अगर कुछ उन्हें दिखता है तो वो निर्देश देते दिख रहे हैं अधिकारियों को। तो ये तस्वीर अधिकारियों को देते हुए, और हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। और अब मुख्यमंत्री पहुंचे मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के पास पहुंचेंगे। जीविका दीदियों का इस वक्त स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे आकर जीविका दीदियों से बात करेंगे। और नीतीश कुमार जहां भी अपने दौरे पे जा रहे हैं, खासकर समाधान यात्रा में, जीविका दीदियों से अलग से संवाद स्थापित करते हैं। और जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करने के दौरान कई सारी बातें उन्हें मिलती है। और खासकर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जीविका दीदियों ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है बिहार के महिलाओं के लिए। तो इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं जीविका दीदियों के लिए बनाए गए स्टॉल के पास। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जीविका दीदियों की तस्वीर, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से जीविका दीदियों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस वक्त इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत के दौरान चूंकि मीडिया को उससे दूर रखा जा रहा है, इस वजह से हम आपको उनकी बातें नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीविका दीदियों से इस वक्त ऊपर से फ्रेम दिखाइए, ऊपर से दिखाइए फ्रेम। तो मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए और उनसे कई सारी जानकारी लेते हुए, और जीविका दीदी भी काफी उत्साहित हैं। लेकिन चूंकि मीडिया को उसे दूर रखा गया है, इस वजह से उन लोगों में बातचीत क्या हो रही है ये नहीं दिख रहा है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे, देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीर और उनके साथ जीविका दीदियां और जो मंत्री संजय झा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कई सारी जीविका दीदियों ने बताया कि जब उनसे मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि जीविका दीदी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनसे महिलाओं का काफी उत्तर। कई सारी ऐसी महिलाएं हमें मिली जिन्होंने बताया कि हम लोगों ने जीविका के माध्यम से अपने काम को शुरू किया। और कई सारे महिलाओं ने ये भी बताया कि उनके बनाए पेंटिंग, ड्राइंग को विदेशों में ऑनलाइन बेच रहे थे। तो ये इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण है। और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियां पूरे बिहार में हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं जीविका के माध्यम से। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं किसी भी जिला में जहां पे वो समाधान यात्रा के दौरान, तो एक विशेष रूप से जीविका दीदियों के से उनका संवाद स्थापित होता है। और इस संवाद के माध्यम से नीतीश कुमार लगातार उनसे फीडबैक लेते हैं और कुछ कमियां रहती हैं तो उसे पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। तो उनके दौरे में जो सबसे प्रमुख अगर कार्यक्रमों में कोई चीज़ शामिल होता है तो उसमें जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करना। और इस वक्त जो तस्वीर है वो जीविका दीदियों से जो मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं उसकी तस्वीर है। तो इस वक्त
मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों से फीडबैक लेते हुए और रहेगा के 142 परिवारों को 43,30,000 की जो राशि है वो मुख्यमंत्री की तरफ से वो दी गई है। बिल्कुल। और इस वक्त क्या बातचीत चल रही है वो सुना रहे हैं आपको। सरकार डायरेक्शन था सर, जल्दी ज़्यादा पैसा देने का सर। हम लोग पहले थोड़ा सा सर ठीक, बहुत अच्छा, ये सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नौकरी भी आर्थिक सहायता मुहैया की जा रही है, प्रदान किया जा रहा है। चलिए इनको देखिए ना, आनंद जी सहायता क्या आलू को पाई है क्या आनंद जी इनको आनंद जी आप यहाँ पे आ गए हैं। देखिए मुख्यमंत्री लगातार जीविका दीदी से बातचीत कर रहे हैं और जीविका दीदी भी उनसे बातचीत करके काफी उत्साहित है। एक ऐसी बातचीत हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीविका दीदी से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री सर जो उनकी कलाकृति है मधुबनी पेंटिंग सर उनकी जो कलाकृति है आगे रहते हैं सर। चलिएगा कितना बड़ा बना बोल रहे हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि हम बहुत पहले आकर के एक एक चीज को देखे हैं और तभी हुआ कि यहाँ पर बनवाया जाए और बन गया, तैयार हो गया। अब कितना अच्छा है, किसी को बाहर नहीं, अब यहीं पर सब एक एक चीज का कितना बढ़िया ट्रेनिंग हो जा रहा है। जोड़ ही दिए हम लोग का सामान या और जो चीजें हैं कि बड़ी यही देखिए ना, सब इतना बढ़िया बना रही है जीविका की दीदियाँ। देख लीजिए जो चीज बनाती है, एक एक चीज को तो बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। बता रही थी कि अब ऑनलाइन भी बिकता है इनका, देश से बाहर भी इनके प्रोडक्ट वो भी जाता है, नहीं दूसरे राज्यों में भी जाता है। और कुछ तो उसमें अनुभव अपना बता रही थी कि दूसरे देश में भी गई है, जापान तक में गई है। तो कितनी खुशी की बात है। सोच लीजिए, जो हम लोगों ने शुरू कराया स्वयं सहायता समूह को बढ़ा के आजीविका नामकरण करके जो किया, आप देखिए कितना अच्छा लगता है कि लोग कितना आगे बढ़ी है। और संख्या भी अब देख रहे हैं। अब किसी को भी देख लीजिए जरा सा, जो महिलाएं हैं, तो पहले इतनी आपको एकदम बिल्कुल खुश, और सिर्फ खुश ही नहीं, देखिएगा कि काम कर रही है, कोई भी चीज के बारे में आपको बता रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। सबसे बड़ी बात है कि सर जीविका दीदियों ने कहा कि विदेश में उनका ऑनलाइन सामान, वही तो कही, वही तो बता रही है, सब देख रहे हैं यहाँ पर। नीली क्रांति इस एरिया का तो कुछ खास चीज है ही ना सर। नीली क्रांति की शुरुआत भी यहाँ का तो बहुत सारा चीज बाहर ही न रहता है, वो तो जानते ही हैं। तो इसलिए ना हम लोग जो बनाए हैं यहाँ समूह, जो अभी तो देखो करेंगे पेंटिंग का। और सर नीली क्रांति की बात हो रही है सर, यहाँ पे आपने मछलियों को देखा और हो रहा है कि भाई यहाँ से एक नीली क्रांति की संभावना दिख रही है। हाँ, उन्हें ठीक ही है, वो तो ठीक है। हम तो अभी यहाँ पर देखे हैं, उसका भी हम बताए हैं कि उसको बनाने के लिए डाले हैं मुख्यमंत्री जी। उसमें मछली तो डालने का वो परंपरा है, लेकिन बगल में भी हमने देख लिया कि यहाँ पर जो 3 से 6 साल के बच्चे बच्चियों को वहाँ पर पढ़ाता है आंगनबाड़ी में, तो उसका हम बगल में जरा बता दिए कि उसको जरा ठीक करिए, थोड़ा साइड कर दीजिए। अद्भुत लेकिन बनाया है, कैसे पोषाहार दिया जाता है, कैसे उनका इलाज। हाँ, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन हम साइड में थोड़ा सा और हम करवाने कि कभी भी इसका बढ़ जाए तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो, और जो बच्चे बच्चियां आएंगी तो कोई उससे कोई नहीं हो कि आगे कहीं नीचे चले जाए, थोड़ा और ऊंचा कर देने का, वो सब बात की। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि जो आंगन जीविका की शुरुआत उन्होंने की, उसका काफी अच्छा परिणाम देखने को मिला और लगातार महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। देखिए ऐसे एक बार फिर से मुख्यमंत्री एक तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि
अरे उधर सुबोध जी, नया वाला मिट्टी है, उधर मत जाइए। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं और जो 7 निश्चय के तहत न सिर्फ हरित आवरण बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बल्कि जो पुराने तालाब हैं, सुबोध जी इधर आइए, जो तालाब है उसे भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया कि साथ में जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में महिलाओं की पूरी स्थिति बदल रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और महिलाओं के विकास के लिए भी तो ये तस्वीर आगे 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 काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी दिख रहे हैं और तो लोग नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उनके बीच में। सुबह जी दूर 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 नजदीक मेंटेन करके दूर से। हाँ हम निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। सीएम ऊपर तो सीएम को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर लोगों का अभिवादन का जवाब दें और काफी लोग ऊपर से दिखाई एक ऊपर से दिखाई, एक ऊपर से। तो ये देखिए मधुबनी में जब एक पंचायत में मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके साथ उनको देखकर लोग काफी उत्साहित दिखे और नीचे नहीं इधर आइए। और इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं और लोग भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है और उसी तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जिधर से गुजर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सुरक्षाकर्मी बहुत अलर्ट हैं, वो नजदीक नहीं जाने दे रहे हैं, इस वजह से उनमें बातचीत क्या हो रही है ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन लोगों को अपने बीच में पाकर लोग काफी उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री भी हंसते हुए उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी दे दिया है जिसको पढ़कर उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर है मधुबनी एक गांव की तस्वीर और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश है कि जब लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बातचीत करें और इस दौरान क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ जरूरतें हैं वो पूरा करें। एक तालाब के बगल में मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और एक बार फिर से हम लोगों की भीड़ की तस्वीर दिखाते हैं आपको। लोगों की भीड़ इस वक्त आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर लोग बड़ी संख्या में मोबाइलों से नीतीश कुमार की तस्वीर को कैद करते हुए और जाहिर सी बात है लोगों के लिए भी काफी बड़ा मौका है जब उनके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री अगर पहुंचे तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश है कि लोगों की तस्वीर देखें और लोगों से बातचीत करें और उसी तस्वीर का हिस्सा है कि जब मुख्यमंत्री मुलाकात करने के बाद आप नीचे से आइए, नीचे उतरिए, एक सेकेंड धीरे उतरिए, आराम से विजुअल कटा हुआ। हाँ आप जाइए, नजदीक दिखाइए सीएम का। देखिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक पंचायत में, ग्रामीण इलाके में जब मुख्यमंत्री को अपने बीच में जब लोग पाते हैं तो कितने उत्साहित होते हैं। तो ये उत्साह भरने वाली तस्वीर है जो आपको मधुबनी से दिख रही है और ये उत्साह ये भी बताता है कि मुख्यमंत्री की यात्रा काफी लोकप्रिय हो रही है और उनको अपने बीच में पाकर लोग काफी उत्साहित है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब
सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि लोग काफी उत्साहित और हर कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हो। तो मुख्यमंत्री तो कई लोग अपना मांग पत्र भी देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। उनके जो मांग पत्र है उसे अधिकारियों के मार्फत ले रहे हैं और उसे पढ़ने के बाद जो भी अगर कमियां दिखती है तो तुरंत अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी यात्रा की, जहां पे मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो तस्वीर मधुबनी के गांव की तस्वीर। सुबह जी इधर आइए। तो हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं दिखाने की तस्वीर और जल्दी ओए सुबह जी। तो ये तस्वीर लोगों के उत्साह की तस्वीर हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, जहां पे लोग अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर उत्साहित हैं और लोगों के बीच में पहुंच गया मुख्यमंत्री। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मुख्यमंत्री पहुंचना चाह रहे हैं और लोग भी मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित और जाहिर सी बात है कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री को देखकर? चलिए जी, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए हैं, हमारे पंचायत में आए हैं, इसके लिए हम बहुत खुशी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत खुश है। हम लोग सांख्यिकी से अपनी मांग लेके आए हैं, उम्मीद लगता है कि हम लोग के महोदय कर देंगे और आप लोगों से बहुत उम्मीद है। आप लोग इस बस तो लोग काफी उत्साहित हैं और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम, इस वजह से लोग नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से भी मुलाकात हो रही है वो उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि सरकार आपके द्वार, तो बिल्कुल वही तस्वीर दिख रही है, सरकार आपके द्वार। और इस वक्त जो महादलित विकास मिशन की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर महादलित विकास मिशन की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर पहुंची हुई हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। मिलने दीजिए लोगों से। तो देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और महादलित विकास मिशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। चूंकि लोगों की कोशिश है कि मुख्यमंत्री को न सिर्फ मुख्यमंत्री से मिला जाए बल्कि जो अपनी समस्या है वो भी मुख्यमंत्री को बताएं। और इस वक्त जो महादलित विकास मिशन से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। एक बार वाइड कोशिश करते हैं आपको दूर से दिखाने की तस्वीर। चूंकि बिहार में कई सारी योजनाएं चल रही जिसमें महादलित विकास मिशन के तहत भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो महादलित समुदाय के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर समस्या को जानने की और उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो योजनाएं चल रही हैं या नहीं। तो इस वक्त वैसे ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मधुबनी के एक पंचायत की तस्वीर। और इस वक्त हम आप आगे चलिए, आगे निकलिए, आगे निकलिए। चूंकि समस्या ये हो रही कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री को अपने घेरे में लिए हुए हैं, इस वजह से बहुत नजदीक जाने की स्थिति नहीं है। लेकिन एक बार फिर से दूर से तस्वीर ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महादलित विकास मिशन के तहत जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात करने के बाद
तो ये कई सारे जो इंदिरा आवास मिला है जिन्हें उनका पता भी लिखा गया है, और जो ग्रामीण है वो भी दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए हाथों में मोबाइल, ताकि जब मुख्यमंत्री उनके साथ उनके बगल से गुजरे तो मुख्यमंत्री की तस्वीर ले सके। और इस वक्त सुबह जी इधर इधर ये देखिए, शॉर्ट लीजिए। तो मुख्यमंत्री लोगों से सीधे मुलाकात करते हुए, और इस वक्त देखिए कई सारे जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकात करने के बाद लोगों से समस्या भी जान रहे हैं, और अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। छत पर हो, अगल बगल के जो लोग हों वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। और ऐसी तस्वीर, चूंकि समाधान यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीर लगातार हमें देखने को मिली है, जब मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री उनके बीच में है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों में जो उनकी मांग है, उस मांग को उन्होंने पेपर में लिख रखा है और वो मुख्यमंत्री को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई सारे लोगों का जो शिकायत पत्र है मुख्यमंत्री अपने पास ले रहे हैं, और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन तक उन लेटर को दिया जा रहा है। तो इस बार के नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में यही खासियत देखी जा रही है कि नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान न सिर्फ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि लोगों को जो समस्या हो रही है उसको भी फौरी तौर पे निदान करने की कोई, यानी कि ऑन स्पॉट जो समाधान की बात हो रही है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त पुलिस से जुड़ा हुआ एक मामला था, जिसको लेकर जो एसएसपी हैं उन्हें बुलाया गया है यहाँ पे, मधुबनी के एसपी को, और मधुबनी के एसपी को उन्होंने वो लेटर दिया, और उसके बाद क्या कुछ समस्या है उसे तुरंत देखने की बात कही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप अपने शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारी को तुरंत निर्देश देते हैं कि भाई इसमें अगर ये कमियां हैं तो ये क्यों हो रहा है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिले तो अधिकारी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहते हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी लग रही है। और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि भाई जब समाधान यात्रा में निकले हुए हैं तो जो ओरिजिनल फीडबैक जो बिहार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो कोशिश की जा रही है, खासकर जो विकास कार्यों की बात है, वो उसकी असली हकीकत क्या है, उसकी जानकारी कैमरा सीधे करते हुए मिल जाए। हाँ? तो ये देखिए, अब एसएसपी को उन्होंने निर्देश दिया, और कई बार ऐसी बातें होती है जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे ज्यादा होती है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो विकास कार्य चलाए जाते हैं उनको लेकर समस्या होती है। तो उसकी असली स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, वो मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री को कई सारे लोगों के समस्या का लेटर भी मिल रहा है। देखिए, हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जो अगल बगल के छत है वहाँ पे भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री को देख के उत्साहित हैं। और स्वाभाविक सी बात है, हाथों में उनके मोबाइल, और मुख्यमंत्री को तस्वीरों में कैद करने की कोशिश, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों से समस्या सुनते हुए, और कई सारी समस्याएं जो मुख्यमंत्री को लोग पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा भी रहे हैं। और जो भी जिस विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं होती है, मुख्यमंत्री उसका जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन्हें वो लेटर दिया जाता है, और फिर जो भी ऑन स्पॉट समाधान हो सकता है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर कई तरह के फीडबैक ले। जिस गांव में वो इस बार पहुंचे थे
वहां से निकलते हुए, और इस दौरान उन्होंने काफी विकास कार्य का जायजा भी लिया है और कई सारी लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो उनकी समस्या को जानना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। कई बार मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन उस वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए जब मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाते हैं लोग, तो उनके बता रहे हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और कई बार जब समस्याओं की जानकारी जब मुख्यमंत्री को मिलती है, कई लोग मुख्यमंत्री को अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन जब इस दौरान उन्हें मौका मिलता है, खासकर मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर, तब वो चूकते नहीं है और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार फिर लोगों से बातचीत करते हुए, जानकारी देते हुए, और ये तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीर, जब वो कुछ निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जिसे देख रहे हैं वो एक तालाब, जिसमें यहाँ पे क्या कुछ और हो सकता है और कैसे और इसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, वो भी निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाने के लिए। उस तालाब को देखकर उन्होंने कुछ निर्देश दिया है और एक बार फिर से निर्देश देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है। और खासकर मुख्यमंत्री का ड्रीम है 7 निश्चय के तहत न सिर्फ बिहार के हरित आवरण को बढ़ाना, बल्कि ऐसे जो कई सारे जलाशय हैं, जो तालाब हैं, जलाशय हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। तो उसी कड़ी के हिस्से के तहत मुख्यमंत्री इस वक्त दिख रहे हैं, जहां पे जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, वो उन्हें दिखा रहे हैं और कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए, मोबाइल, तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल, और लोग मोबाइलों में इस तस्वीर को कैद करने की कोशिश में, चूंकि वो भी इस बात को याद रखना चाहेंगे कि उनके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके बीच में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री उनसे उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी ग्रामीण इलाकों में अगर ऐसी तस्वीर दिखती है जब बिहार के मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचे, तो आप समझिए वो उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। और खासकर कई सारी बातें, और खासकर इस वक्त जो जातिगत गणना जो लोग करवा रहे हैं, उन लोगों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और मुख्यमंत्री उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं हो रही है और कैसे चल रहा है कार्य। तो बिहार के लिए जातिगत गणना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वो पूरे बिहार में सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें क्या कुछ समस्या हो रही है, जो कर्मी हैं जो इस काम में शामिल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। तो ये तस्वीर मधुबनी के एक गांव की तस्वीर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हुए, खासकर जो जनगणना कर्मी हैं उनसे मिलते हुए और उनसे बातचीत करते हुए। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सहयोगी भी, लेसी सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एक एक चीज की न सिर्फ जानकारी लेते हुए बल्कि निर्देश भी लेते हुए। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको वाइड तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीर, जहां पे इस वक्त वो जनगणना कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो ये मधुबनी के एक ग्रामीण इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने शुरुआत में नीली क्रांति के संभावना को देखते हुए मछली को एक तालाब में छोड़ा। उसके बाद वो आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, आंगनबाड़ी केंद्र के बाद वो जो जीविका दीदी ने जो स्टॉल लगाया था उसे देखा और उसके बाद उस तालाब का भ्रमण करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों से जानकारी लेते हुए
मुख्यमंत्री उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हुए और एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री अब इस गांव से निकलने की तैयारी में है, तब उन्हें जनगणना कर्मी भी मिले जो जातिगत गणना को करा रहे हैं, जिनको पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और कई जगहों पे कुछ शिकायतों की खबरें भी आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा मुख्यमंत्री का ये मधुबनी दौरा और इसके बाद वो आंगन जो जीविका दीदियां हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे और फिर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। एक समीक्षा बैठक होती है जो इसके बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक करने के बाद अधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे कि मधुबनी जिले में या फिर जो झंझारपुर जो अगल बगल के जिले हैं उसमें क्या कुछ समस्याएं हैं, विकास कार्य कैसे चल रहे हैं और अगर विकास कार्यों को तेज करने की जरूरत है तो तेज करने के लिए क्या कुछ करना होगा और जो भी सरकारी योजनाएं चलती हैं तो उस योजनाओं की असली हकीकत क्या है। तो ये समीक्षा बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि बैठक में जब आपको कई सारी बातों की जानकारी मिलती है और जानकारी के बाद कई बार उसे सुधारने के लिए कई निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है और निर्देश के बाद अधिकारियों को भी पता चलता है कि जो कमियां हैं उसे कैसे दूर करना है। तो ये मुख्यमंत्री मधुबनी के एक गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए और निर्देश लेते हुए एक बार फिर से हम आपको दिखाने को तो ये तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री भ्रमण करने के बाद वापस अब इस गांव से निकलते हुए और जो इस गांव का दौरा था मुख्यमंत्री ने दौरा लगभग पूरा कर लिया है और अब वो आगे जीविका दीदियों के साथ वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक समीक्षा बैठक होती है, उस समीक्षा बैठक को करेंगे। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री का ये दौरा है खासकर मधुबनी का, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी गांव में जाना और भ्रमण करना, उस कड़ी में मुख्यमंत्री का ये दौरा लगभग पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री का ये जो मधुबनी का दौरा है वो लगभग पूरा हो चुका है और जिस गांव का भ्रमण करने के लिए जब पहुंचे थे यहाँ पे उस गांव में उन्होंने अपना भ्रमण पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकलेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की तस्वीर, जहाँ पे मंत्रिमंडल के कई सहयोगी के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान रहे और मुख्यमंत्री को कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इनपुट मिला कि जो सरकारी योजनाएं चलती हैं बिहार सरकार की तरफ से उसकी स्थिति क्या है। तो मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन कर वापस अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े हैं। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की तस्वीर नीतीश कुमार यही रही नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में जो जहां अमूमन हर जिला में जाकर किसी एक गांव को चिन्हित किया जाता है और वहां पे विकास कार्यों की पूरी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जब मधुबनी पहुंचे थे तो उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री यहां से जायजा लेने के बाद वापस उनका जो कारकेड है वो यहाँ से निकल चुका है। तो ये हमने आपकी पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की, मधुबनी के गांव की तस्वीर जहां पे विकास कार्यों से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें